बर्मिंघम इस वक्त पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है। पहले ये बताएं कि गैर कानूनी तरीके से, गैर आईनी तरीके से इमरान खान को इन्होंने कैद तन्हाई में क्यों रखा है? इमरान खान को अव्वल तो जेल में क्यों रखा हुआ है? इसके जवाब है किसी के पास? कि इमरान खान, सबको पता है कि वो बेगुनाह इंसान है, और वो इमरान खान को जेल में रखा क्यों है? क्योंकि ये डरते हैं, इमरान खान की आवाज़ से डरते हैं। अब 2.5 महीने से उनको टॉर्चर कर रहे हैं कैद तन्हाई में डालकर। हमें कबूल नहीं है। आइन भी ये तोड़ रहे हैं, कानून भी यही तोड़ रहे हैं। हम नहीं तोड़ रहे, हमने अपना आइन कहीं नहीं तोड़ा है। हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क है, हम जैसे मर्जी अपने मुल्क में रहें। ये कौन होते हैं बताने वाले कि हम सड़क पे भी नहीं खड़े हो सकते? कौन होते हैं ये? बदमाश हैं, गुंडे हैं। ये क्या है कि वो माफिया है? जब इनका दिल करे ये फैसला कर लें, वो कानून बन जाता है। तो ये तो माफियाज होती हैं जो ये काम करती हैं। हम अपने आइन के लिए भी खड़े हैं, हम अपने कानून के लिए भी खड़े हैं, और वो ये है कि इमरान खान को कैद तन्हाई में ये टॉर्चर नहीं कर सकते। मेंटल टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान को तोड़ने की कोशिश किया। इमरान खान जब इनके सामने इंशाल्लाह वो इस तरह, हमें सबके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। पाकिस्तान को फख्र करना चाहिए, ऐसा लीडर है। दुनिया इनके ऊपर हैरान हो रही है कि ऐसे पाकिस्तान का नाम दुनिया में इस वक्त तक रोशन है, और जिससे आप फख्र कर सकते हैं वो इमरान खान है, कि जो एक असूल के तहत एक पाकिस्तानी 2.5 साल से जेल में बैठे हुए हैं। इसको कहते हैं प्रिजनर और कॉन्शियंस। ये इमरान खान वो हैं। और अगर आज हम उनके लिए, अगर हम बाहर खड़े हो जाए ना, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन हम उनको पता होना चाहिए कि हम उनकी फैमिली भी खड़ी है, उनके साथ लोग भी खड़े हैं, हम उनको भूले नहीं हैं, वो अकेले नहीं है, हम उनके साथ हैं, और ना किसी को भूलने देंगे। ये जो माफिया बैठी भी इतना डर चुके हैं कि यहाँ पुलिस को भी खड़ा करते हैं। कि पुलिस भी इमरान खान के साथ है, ये भी मैं आपको बता दूं। फौज भी इमरान खान के साथ है, और वो हमें कहते हैं कि हम इनके साथ हैं। लोग शर्मिंदा हैं कि ये क्या कर रहे हैं इमरान खान के साथ। सबका दिल खराब है कि ये थोड़े से लोग, जिसको इमरान खान कहते हैं एलीट कैप्चर, थोड़े से लोग हैं जो लूट मार कर रहे हैं पाकिस्तान में। हम उनके क्या, सारा पाकिस्तान उनका गुलाम बन जाए ताकि वो लूट मार करके पैसे बाहर ले जाएं, और हम यहाँ बैठ के उनके कर्जे उतारें? क्यों भाई? अब आज हम भी खड़े हैं। इमरान खान का कॉज, अगर इमरान खान ने जो दिया पाकिस्तान को, आज हम खड़े हैं। आप देख लेना, ये पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह जल्द खड़ा होकर अपना जो इस मुल्क में अपना, जो कहते हैं ना स्टेक होल्डर्स हैं, इस मुल्क के लोग हैं हम, हमारा राइट है यहाँ पे, ये मुल्क हमारा है। 25 करोड़ लोगों को मुल्क से तो नहीं निकाल सकते, अगर इनका दिल करे तो कि बेच दो। ये मुल्क भी बेचना शुरू कर दिया इन्होंने। तो हम इसके लिए खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं, ये उनको नहीं भूलने देंगे। और इमरान खान इंशाल्लाह, जो लोग इमरान खान ने कहा स्ट्रीट मूवमेंट का, आप इंशाल्लाह देखना बड़ी जल्द लोग सड़कों पे जब आएंगे। और कोई तरीका रह नहीं गया, क्योंकि हमारे पास ना कोई अदालत है जाने के लिए, ना कोई यहाँ कानून है। कानून तो सारा दिन ये तोड़े हैं। तो इंशाल्लाह फिर लोग खुद ही अपना कानून वापस बहाल करवाएंगे, आइन को भी बहाल करवाएंगे, और इंशाल्लाह जमहूरियत को भी बहाल करवाएंगे। जमहूरियत वो होती है कि लोगों का राइट है, लोगों का जो आइन ने उनको राइट दिया, उनका क्या वो वोट चोरी किया इन्होंने। तो जब वोट वापस अपने मुताबिक ये लोग अपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में जमहूरियत भी वापस आ जाएगी। मैम, अगर सिक्योरिटी ऑफिसर्स की जानब से आपको कहा गया कि रात को सड़क खाली कर दी, आपने सड़क ब्लॉक की हुई है? ना, हमने तो नहीं की। ये जंगले मैंने नहीं लगाए, ये जंगले हमने लगाए। ये किसने लगाए? खोल दे सड़क। हम तो कह रहे हैं सड़क खोले, हम तो कह रहे हैं, हमने सबने कहा सड़क देखिए, आप सुबह से ये देख रहे हैं, आपको सब कुछ पता है क्या हो रहा है। आप सही अपनी वो करेंगे, जो भी आपने बताना है ना, सही बात करें। रिपोर्टिंग इस चीज ऐसे गलत तरीके से करने का कोई फायदा नहीं। तो नहीं है। आप सिक्योरिटी इसलिए नहीं है कि ये अपने ही लोगों को जो डंडे मारते हैं वो सिक्योरिटी नहीं होती। जो अपने लोगों पे तशद्दुद करते हैं वो सिक्योरिटी नहीं है, वो तो हमारे साथ टेररिज्म है, जुल्म कर रहे हैं। देखें, और इंशाल्लाह आपने हमारे सारी बातें सुन ली हैं
इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन्हीं सड़कों से इनकलाब आएगा और आप सारे, आप भी आजाद होंगे, आप सच भी बोलेंगे, आप मुकाबला भी करेंगे, आप भी आजाद होंगे। ये देखें ये घुट घुट के जो बातें करने का नहीं होगा, फिर खुल के बोलेंगे, सब आजाद होंगे। क्योंकि इमरान खान वो वाहिद लीडर है पाकिस्तान के जिसने मीडिया के सामने खुल के बात की है, वरना तो क्वेश्चन आंसर लिख के दिए जाते हैं। उन्होंने हमेशा सुने और मीडिया ने भी जितना किया उन्होंने उसका मुकाबला किया। ये नहीं किया कि मीडिया बंद कर दें, आजकल मीडिया बंद है, टीवी बंद हो चुके हैं। तो इसलिए आप लोग अपने आप को इस इंकलाब में शामिल करें। आपकी मैंने अपना हिसाब देना कब्र में, मैंने हाँ किसी और हाँ का नहीं बिल्कुल देना। बिल्कुल तो मुझे कोई भाई का लाल क्वेश्चन लिख के नहीं दे बस सकता, नहीं दे सकता। ठीक है, बहुत जान अच्छी है, बात जानी है। है, बस मरना है, कोई बात इंशाल्लाह नहीं है। आप भी नारा लगाएं, इन्हीं गलियों से इनकलाब आएगा और इमरान खान बाहर आएंगे और इंशाल्लाह आप सब आजाद होंगे, हम भी आजाद होंगे। मैं मुझे ये बताइएगा कि अगर आपने ये सड़क खाली ना की तो क्या आप समझती हैं कि आपकी तजलील की जाएगी? तो सड़क तो खाली करनी पड़ेगी। जालिम है, ये बेचारे पुलिस वाले कभी भी नहीं करेंगे, ये मैं आपको बता दूं। कोई अपनी माओ के साथ ये नहीं करना चाहता। ये ना आपका दीन इजाजत देता है, ना आपका कानून इजाजत देता है, ना आपका जो आपका यहाँ इखलाकियात हैं, जो आपका यहाँ का माहौल है हमारे मुल्क का इजाजत देता है। फिर जानवर ही होंगे जो इस किस्म की चीज करेंगे। इसका मतलब ये जो माफिया के गुंडे ही होंगे जो करेंगे। हमारी पुलिस कभी ऐसी हरकत नहीं करेगी। नहीं करती पुलिस, हमारे साथ है, जेल के लोग हमारे साथ हैं, सब हमारे साथ हैं। आप देख लें ये सब खड़े हैं हमारे से। जब हम आमीन, जब दुआ मांगते हैं, जब यहाँ पे दुआ मांगी जाती है सब आमीन करते हैं हमारे साथ। और जब नारा लगता है ये सब कहते हैं इनकलाब आएगा। तो इंशाअल्लाह आप देखिएगा हमारी तजलील नहीं होती, तजलील उनकी हो रही है जो हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, उनकी हो रही है, हमारी नहीं हो रही। घर हम जाके तो क्या बताएंगे अपनी माँ को कि मैं आज माँ की उम्र की औरतों को हाँ, कि अपनी माँ के पढ़ाई बराबर करके आए हो। मैंने तो कहा था जब उसने मेरे पर जब किया था एजाज ने, तो मैंने कहा आज उसको अपनी माँ नजर आ रही है कि मैं अपनी माँ को जमीन पे गिरा के आया हूँ, सड़कों पे घसीट रहे हैं। तो ये देखें इनको खुद पता है, ये इस बोझ में रहेंगे, कैसे ये सारी जिंदगी गुजारेंगे कि हमने क्या किया था। जी नाज़रीन, आप सुबह टीवी की स्क्रीन पे तमाम तर सूरत-ए-हाल मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। आपको तमाम तर सूरत-ए-हाल से आगाह किया गया। आप देख सकते हैं कि इस वक्त अलीमा खानम साहिबा कारकुनान के हमरा यहाँ पे मौजूद हैं। तो बाकी कारकुनान को पुलिस ने यहाँ से रफू चक्कर करवा दिया। चंद कारकुनान इस वक्त अलीमा खानम साहिबा के साथ मौजूद है। जी खड़े हैं। हाँ जी, क़यामत तक जी। अलीमा खानम साहबा यहाँ पे मौजूद है। उन्होंने कहा कि कारकुनान को चले जाएं और ये जगह खाली कर दें, हम तो अपने भाई के लिए यहाँ पे मौजूद है। नहीं, हम कैसे जाए? अगर इमरान खान की बहन इधर है तो हम भी इनके साथ हैं। ये जब चाहे हमें बोले कि जाए तो जाएंगे, अगर ये नहीं बोलेंगे तो ये इधर होंगे तो हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे जी। हाँ जी। इस वक्त हमारे साथ अलीमा खानम साहबा मौजूद हैं और पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पे पहुँच चुकी है और धरने वाली जगह खाली करवाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी मैम, क्या कहना चाहेंगी? इस वक्त पुलिस की भारी नफरी पहुंच हम चुकी है। बाकियों को हम सारों को कह रहे हैं कि आप लोग चले जाएं, क्योंकि इनको ये फिर मारते हैं और लड़कों को पकड़ते हैं। हम इसलिए इन सारों को कह रहे हैं चले जाएं यहाँ से। लेकिन मैं और मेरी बहनें जो है हम नहीं जाएंगे। बच्चे हैं हमारे साथ, लेकिन हमारे बच्चे भी बैठेंगे। आप कारकुनान को कह रही हैं कि चले जाएं? हाँ, इसलिए ताकि उनको मारते हैं ना फिर ये पुलिस वाले। तो आप यहाँ पे बैठेंगी? हाँ, हमने नहीं जाना, हमने कह दिया हमारे भाई को चलाएं, रास्ता दीजिएगा, रास्ता दीजिएगा। जो मर्जी करें, बहुत हो। लेकिन हम बाकियों को कह रहे हैं चले जाएं। नहीं, हम आपको नहीं, हमें कुछ नहीं करेंगे अगर हम अकेले होंगे। इंशाल्लाह हम अपने लीडर की फैमिली के साथ खड़े हैं और हम खान साहब के लिए खड़े हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ खड़े हैं। जी, आपको तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया जा रहा है कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त अलीमा खानम साहबा यहाँ पे मौजूद हैं ख़वातीन के साथ और कारकुनान को कहा जा रहा है कि आप चले जाएं। कारकुनान को उनका कहना है कि मारते हैं, पीटते हैं। तो हमने कारकुनान को कहा कि चले जाएं, हम यहीं पे मौजूद हैं और कारकुनान भी यहाँ पे जमे हुए हैं, अपने कदम उखाड़ नहीं पा रहे कि अलीमा साहबा को कह रहे हैं कि हम यहीं पे रहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? किसी सूरत जाने को तैयार नहीं है जब तक हलीमा आपा, इमरान खान की बहन, वो हमें ऑर्डर नहीं देंगी, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। और इमरान खान की खातिर और आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाने वालों के खिलाफ हम डट के यहाँ पर खड़े रहेंगे। किसी गिरफ्तारी, किसी इन चीज़ों से अब हम डरने वाले नहीं हैं।
जी मैम, आप भी यहाँ पे मौजूद हैं या जा रही हैं? बिल्कुल मौजूद हूँ जी। कैसे हो सकता है कि मेरे मुर्शद की बहनें यहाँ मौजूद हैं और मुर्शद नाहक कैद है हमारे लिए, तो मैं कैसे जा सकती हूँ? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? पकड़ लेंगे, जेल में डाल देंगे, जख्मी हो जाएंगे, कोई बाजू टूट जाएगी, जान चली जाएगी। जान तो अल्लाह ने लेनी है, डर किस बात का? मरना तो है एक दिन। पुलिस के ताज़ा दम दस्ते और भारी नफरी मंगवा ली गई है और आपके कारकुनान के पीछे एक पुलिस के जत्थे चढ़े हुए हैं, तो आप यहाँ पे रुकी हुई हैं, आप कह रही हैं हम नहीं जाने को तैयार। देखें, ये जो फॉर्म 45 की जो गवर्नमेंट है ना, जैली गवर्नमेंट, पूरी दुनिया को पता है, पूरे मुल्क को पता है। हम डटे में अपने हक और सच के लिए खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। हम डरते नहीं हैं, किसी सूरत नहीं डरेंगे, ना पीछे हटेंगे हम। क्योंकि देखें, जो एक मुलाकात का ना फैमिली का, वो आईनी हक है उनका, शरई कानूनी हक है, अखलाकी हक है। उनको क्यों महरूम किया जा रहा है? आपका एहतजाज करना भी आईनी और कानूनी हक है। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए, आप सब गवाह हैं, हम नहाते होते खाली हाथ होते हैं, हमारे पास कौन पुरअमन होते हैं, और एंड में हमारे साथ क्या किया जाता है? तो क्या इस मुल्क के अंदर इतना भी हमारा हक नहीं है कि हम एहतजाज कर सके पुरअमन अपने हक के लिए? और फैमिली का देखें, एक बहनों का हक है, पूरी फैमिली का हक है कि आप उनको मिलने दें। आप सियासी लोगों को ना मिलने दें, वो भी हालांकि राइट बनता है। वो इतने बड़े लीडर रह चुके हैं, साबका वज़ीर आज़म है। मैं तो समझती हूँ अभी वो हमारे दिलों में वज़ीर आज़म इमरान खान ही है, और इंशाल्लाह वो वक्त आएगा जब पाकिस्तान की बागडोर संभालेगा इमरान खान। तो ये कब तक चलेगा आखिर? कब तक ये लोगों को गिरफ्तार करेंगे? कब तक लाठियां बरसाएंगे, वाटर कैनन डालेंगे? कब तक आखिर? हम हक और सच के लिए उसके लिए खड़े और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन किराम, जहाँ तमाम तर सियासी पार्टियाँ 78 साल से यही राग अलापती आई हैं कि एहतजाज करना हमारा आइनी हक है, कानूनी हक है। एक तरफ तो सियासी जमात होती है, दूसरी तरफ भी सियासी जमात और स्टेट होती है। तो आइनी और कानूनी, ना जाने कानून के लिए आइन ठीक होता है या अपोजिशन के लिए या सियासी जमातों के लिए या वर्कर्स के लिए। ठीक तो यही होता है कि माहौल पुरअमन रहे और माहौल को बिगाड़ा ना जाए, मज़ीद इस पाकिस्तान की सूरत बिगाड़ी ना जाए। सिक्योरिटी अदारे और कारकुन आपस में गुत्थम गुत्था ना हो, तो यही पाकिस्तान की बेहतरीन सूरत है। तो अभी इस वक्त सलमान अकरम राजा यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। जी सलमान अकरम राजा साहब, ये बताइएगा कि पुलिस की जानब से 10 बजे तक का टाइम दिया गया था आपको ये जगह खाली कर दें, तो अलीमा खानम साहबा ने कारकुनान को कहा कि आप चले जाएं और मैं इधर हूँ और वो इधर बैठी हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, कोई वजह नहीं है 10 बजे का वक्त देने की। 10 बजे की क्या कौन सी कानूनी बात है? कानूनी बात तो ये है कि इनका हक है, वकला का हक है खान साहब से मिलने का। ये बहनें यहाँ खड़ी हैं, तो किस कानून और ज़ाब्ते के तहत इनको नहीं मिलने दिया जा रहा? क्यों ये खान क्यों कैद तन्हाई में है? और वो क्यों कैद तन्हाई में है? उस वक्त से मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ कि हम यहाँ एक उसूल की खातिर खड़े हैं, बहनें यहाँ एक उसूल की खातिर खड़ी हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। तो इसमें हम कौन सा गैर कानूनी काम कर रहे हैं? सड़क को तो इन्होंने बंद किया हुआ है, हमने तो सड़क को नहीं बंद किया। हम तो यहाँ आए थे कानून के मुताबिक मुलाकात करने। पहले हुआ करती थी मुलाकातें, 1 घंटे में 1.5 में हम वापस चले जाते थे। तो ये तमाम जो सूरत हाल है, ये रियासत की पैदा करदा है, ये कानून के खिलाफ है, अदालती फैसलों के खिलाफ है। जी फिर सर यही होगा, पुलिस की भारी नफरी और स्टेट का हुक्म मानना पड़ेगा, आपको जगह छोड़नी पड़ेगी। एक सेकंड,